मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक शुक्रवार की सुबह कस्टम अधिकारियों की नज़र कुछ यात्रियों पर पड़ी। ये यात्री तंजानिया से आए थे, लेकिन उनके चलने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अजीब लग रही थी। अधिकारियों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उनके कदमों में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे वे कुछ भारी चीज छिपा कर चल रहे हों। जब इन 4 यात्रियों की जांच शुरू हुई तो सामने आई एक ऐसी कहानी जो पूरे कस्टम विभाग के इतिहास में दर्ज हो गई। इन लोगों ने अपनी कमर के चारों ओर खास तरीके से डिजाइन की गई बेल्ट पहनी हुई थी। ये बेल्ट देखने में बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन इसमें कई छुपे हुए पॉकेट्स थे। हर पॉकेट बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन था, जैसे किसी एक्सपर्ट ने इसे बनाया हो। और इन पॉकेट्स में छुपा था 53 किलो सोना, जिसकी कीमत 28 करोड़ 17 लाख रुपए थी। यह सोना यूएई में बना हुआ था और हाई क्वालिटी का था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी दिन दुबई से आए 3 और यात्रियों पर भी शक हुआ। इनमें से एक महिला 60 साल से ज्यादा उम्र की थी और व्हीलचेयर पर बैठी थी। किसी को क्या पता था कि इनकी जीन्स की कमर में 8 किलो सोना छुपा हुआ है। यह सोना मोम के रूप में था, जिसकी कीमत 3 करोड़ 88 लाख रुपए थी। इस तरीके से सोना छुपाना बहुत ही चालाकी भरा था, क्योंकि मोम के रूप में यह बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लगता था। कुल मिलाकर उस दिन 61 किलो सोना पकड़ा गया, जिसकी कुल कीमत 32 करोड़ रुपए थी। ये मुंबई हवाई अड्डे के कस्टम विभाग के इतिहास में एक ही दिन में सबसे बड़ी पकड़ थी। इससे पहले कभी भी इतना बड़ा सीजर एक ही दिन में नहीं हुआ था। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 5 मर्द और 2 औरतें, और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब इन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये सिर्फ छोटे मोहरे थे एक बहुत बड़े खेल में। तंजानिया से आने वाले यात्रियों को दोहा एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के दौरान एक सूडानी व्यक्ति ने ये सोने की बेल्ट दी थी। ये व्यक्ति उनके साथ फ्लाइट में नहीं आया था, बल्कि सिर्फ एयरपोर्ट पर मिला था। इस पूरी प्लानिंग को देखकर साफ पता चलता था कि ये कोई एमेच्योर ऑपरेशन नहीं था। इस पूरे मामले से पता चलता है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा था। इस सिंडिकेट का तरीका बहुत सीधा है। विदेश में सस्ता सोना खरीदना, उसे भारत में लाना और यहाँ महंगे दाम पर बेचना। इस तरह से वो टैक्स चोरी करते हैं और करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं। भारत में सोने पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उससे बचने के लिए ये लोग इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं। ये लोग अपने काम के लिए कैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कैरियर्स वो लोग होते हैं जो पैसे के लालच में या फिर मजबूरी में इस तरह का काम करते हैं। कई बार ये लोग अपनी आर्थिक परेशानियों की वजह से इस जाल में फंस जाते हैं। सिंडिकेट वाले इनका फायदा उठाते हैं और इन्हें अपना सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन कैरियर्स को अक्सर ये भी नहीं पता होता कि वो कितने बड़े क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। सिर्फ 2025 में ही डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 321 किलो सोना पकड़ा है, जिसकी कीमत 406 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये कितना बड़ा धंधा है और कितने ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है। हर महीने अरबों रुपए का सोना इल्लीगली भारत में आने की कोशिश की जाती है। इन तस्करों के पास कई रूट्स हैं। कुछ मिडिल ईस्ट से आते हैं, कुछ बैंकॉक के रास्ते और कुछ म्यांमार की सीमा से। वे अपने काम को इतने सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिंडिकेट अपने ऑपरेशन को इतना सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं कि हर स्टेप पर बैकअप प्लान होता है। अब जांच एजेंसियां इन गिरफ्तार लोगों की मोबाइल डेटा, ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक अकाउंट्स की जांच कर रही हैं। वे जानना चाहते हैं कि ये सोना कहां से आया था, किसके पास जाना था और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। हर गिरफ्तार व्यक्ति एक थ्रेड है जो एक बहुत बड़े जाल तक ले जा सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स को उम्मीद है कि इन डिजिटल फुटप्रिंट से पूरा नेटवर्क उजागर हो जाएगा। ये पकड़ सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये सिर्फ सोने की तस्करी नहीं है, ये एक पूरा क्रिमिनल एंटरप्राइज है जो ग्रीड और क्राइम पर चलता है। और जब तक ये पूरा नेटवर्क उजागर नहीं होता, तब तक ये जांच जारी रहेगी। हर अरेस्ट से एक नया दौर खुलता है और हर दौर के पीछे